बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हुकूमती वजीर ना अहल करार, अहम तरीन शख्सियत की तब्दीली। आज की बड़ी खबरें आपके साथ आगे चलकर इस वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन बड़ी खबरों की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले एक दिलचस्प और एक अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर करता हूं कि लीगी जो रहनुमा है यहां पर मुशाहिदुल्लाह साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब सियासी कैदी हैं, तो लिहाजा इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। आज आपके साथ खबर शेयर करते हैं। आज बड़ी खबर यह है कि वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब आजाद कश्मीर के दौरे के ऊपर रवाना हुए हैं। एक खबर यह है और एक खबर यह है कि इमरान खान साहब ने जेल से एक बड़ा पैगाम जारी किया है और इमरान साहब कहते हैं कि जो मेरी जमात है और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, ये जो जितने भी हुकूमती लोग बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले, उनसे किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात ना किए जाए, बल्कि जो इमरान साहब है वो कहते हैं कि एतवार वाले दिन से मुल्क गिर दोबारा एहतजाज शुरू होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से खबर आपके साथ शेयर करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि ये जो हुकूमत है, हम इस हुकूमत को मानते नहीं है। ये हुकूमत एक जाली हुकूमत है, लिहाजा हम इस हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब से जब सवाल पूछा गया कि क्या आप, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप लॉन्ग मार्च करेंगे, आप इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए सड़कों के ऊपर आएंगे, तो क्या आप इमरान साहब के साथ चलने के लिए तैयार हैं? वो कहते हैं कि देखिए, इमरान साहब के साथ चलने के ऊपर मैं तैयार नहीं हूं और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। हाँ, अलबत्ता इस हुकूमत के खिलाफ में हर फोरम के ऊपर, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं अपनी आवाज बुलंद करता रहूंगा। मुझे ये हुकूमत तस्लीम नहीं है। अगली खबर की जानिब पढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक दरखास्त जमा करवाई थी कि जो मखसूस नशिस्तें हैं हमें दी जाए। पेशावर हाई कोर्ट का जो कल का फैसला है, उस फैसले में यह कहा गया है कि मुल्क में जितनी भी मखसूस नशिस्तें हैं उसके ऊपर खलफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तें दूसरी जमातों को दे दी हैं, तो उन सीटों के ऊपर, उन नशिस्तों के ऊपर जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने हलफ लेने से रोक दिया था। आज की खबर आपके साथ शेयर करता चलूं कि जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने मखसूस हिस्सों की सुन्नी इत्तेहाद की कौंसिल की जो दरखास्त थी उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज आयद कर दिया है। इधर से एतराज लगा है और दूसरी जानब से पंजाब जो असम्बली है वहां से जो मखसूस नशिस्तें जो कि दीगर पार्टीज को अलाट हुई थी, वहां पर पंजाब असम्बली में जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो लोग आए हैं उन्होंने हलफ उठा लिया है। आपके साथ खबर शेयर करता चलूं। इस खबर की तफसीलात कुछ हुआ है कि आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का आखिरी दिन है और आखिरी दिन के मौके के ऊपर सदर आरिफ अलवी साहब को गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया है। सदर पाकिस्तान के हवाले से आपके साथ खबर यही शेयर करता चलूं कि जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी ने क्लेम किया है कि सदर बनाने के लिए, आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान बनाने के लिए वो अपने नंबर्स पूरे कर चुके हैं। आपके साथ ये भी खबर शेयर करता चलूं कि एमक्यूएम जो कि पिछले काफी टाइम से नाराज थी, देखिए एमक्यूएम का ये वतीरा है, ये उनका एक तर्ज सियासत ये है कि जो मर्जी हुकूमत हो उस हुकूमत के साथ ये वजारतें लेने के लिए, उस हुकूमत के साथ चलने के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं। जब इमरान साहब की हुकूमत थी तो एमक्यूएम वाले इमरान साहब के साथ मिलकर बैठे थे और वजीर कानून जो कि उस टाइम के वजीर कानून थे वो भी एमक्यूएम का था। आज भी एमक्यूएम वाले वो पिछले काफी देर से ये ववेला मचा रहे थे कि हम पीपल्स पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है,
हम आसिफ जरदारी को वोट नहीं डालेंगे। लेकिन अब बड़ी खबर चल कर आई है, और वो बड़ी खबर ये है कि MQM वाले रजामंद हो चुके हैं, और ये होना था। इस चीज का मुझे पहले पता था कि ये चीज होगी। MQM वाले अब सदर आसिफ जरदारी को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं कल, तो उस इलेक्शन में वो आसिफ जरदारी को वोट डालेंगे। और अब पीपल्स पार्टी और MQM की जो राहें जुदा हुई थी, जो कि सिर्फ बातें थी, अमली तौर पर इन लोगों ने कभी भी मुज़ाहमत की सियासत नहीं की। MQM वाले हर वक्त अपनी वजारतों के चक्कर में रहते हैं। अब इन्होंने जो वजारतों की और जो उन्होंने अपनी जो पेशकश जो पीपल्स पार्टी को की, जो नून लीग को की, अब आइंदा चंद जो दिन है उन तमाम दिनों में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि MQM को अब कौन सी सबज बाग दिखाए गए हैं और MQM वालों को कौन सी नई वजारतों की पेशकश की गई है, जिसके ऊपर MQM जो कि पिछले काफी टाइम से नाराज नजर आ रही थी, जो कि सिर्फ बातों में नाराज थे। तो अब वो सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी को वोट डालने के लिए तैयार है, और सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी यकीनन बन जाएंगे। एक अहम तरीन शख्सियत की तब्दीली ये होने जा रही है कि यहाँ पर सदर पाकिस्तान वो चेंज होने जा रहे हैं। दूसरी अहम तरीन शख्सियत जो कि PCB चेयरमैन है, यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन नकवी के ऊपर एतराज लगा है, और जो मोहसिन नकवी के मुखालफीन है वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता, तो लिहाजा मोहसिन नकवी साहब को PCB की जो चेयरमैन है उनके ओहदे से हटाया जाए। यहाँ पर आपके साथ खबर ये शेयर करता चलूं कि मोहसिन नकवी साहब को मशीर दाखिला या वजीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है। यहाँ से ये खबर चलकर आ रही है, और ये खबर सामने आ रही है कि जो मुस्लिम लीग नून है, अगर चेयरमैन PCB के उनके ओहदे से अदालत उनको हटा देती है, जिसके ऊपर मोहम्मद हफीज साहब एतराज उठा रहे हैं कि चेयरमैन PCB जो है मोहसिन नकवी साहब को कंटिन्यू करना चाहिए, तो मोहसिन नकवी साहब की वो कुर्सी भी खतरे में है, क्योंकि अदालत में वो केस चला गया है। यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब अगर वो वजारत के ऊपर आते हैं, वो वजीर दाखिला बनते हैं, मशीर दाखिला बनते हैं, तो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो मोहसिन नकवी साहब की वजारत को भी चैलेंज करने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के जो कुछ लोगों की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, वो खबरें ये हैं कि तहरीक इंसाफ वाले लोग ये चाहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की कुर्सी को भी चैलेंज किया जाएगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी को भी चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ इन लोगों के ऊपर एतराज उठा रही है। अहम तरीन शख्सियत की तब्दीली, एक तो सदर आरफ अलवी साहब चेंज हो जाएंगे, और उनकी जगह पर सदर जो है नए आसिफ जरदारी आ जाएंगे, और दूसरी जानब से मोहसिन नकवी साहब की तब्दीली वो भी नजर आ रही है। हो सकता है उनको भी तब्दील कर दिया जाए, हो सकता है कि वो जो उनके पास चेयरमैनशिप है यानी कि PCB की, तो उसको वो छोड़ दें, वो दोबारा हुकूमत का हिस्सा बन जाए, और उनकी जगह पर कोई नया चेयरमैन PCB आ जाए। ये आइंदा चंद दिनों में ये तमाम तर चीजें होने जा रही हैं, और अगर वो हुकूमती वजीर बनते हैं तो उनकी नायली के लिए भी तहरीक इंसाफ वाले जो है वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ दरखास्त जमा करवाएंगे। और तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को मैं सुन रहा था, लतीफ खोसा साहब और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो कहते हैं कि हम इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे। खैर ये बातें होती रहेंगी, और इस तरह के इंकशाफात और इस तरह के तमाम तर चीजें सामने आती रहेगी। लेकिन मैं इस चीज को समझता हूँ कि हुकूमत को गिराना इतना आसान बात नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके पास 201 के करीब नशिस्तें हैं, और मखसूस चीजें भी उनको मिल जाएंगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अल्टीमेटली जो फैसला सुनाया है उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिराया जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो इस टाइम शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तहरीक अदम-ए-इत्माद लाने की पोजीशन में नहीं है, और पंजाब असम्बली में भी तहरीक इंसाफ
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की पोजीशन में नहीं है। तो लिहाजा ये जो इंकशाफात हैं और ये इस तरह की खबरें जो सामने आ रही थी वो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाजत। अल्लाह आप सबको अमीन असर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।